अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? तो जी ये मेरा व्लॉग रात से स्टार्ट हुआ था और मुझे मिली थी ट्रीट। और इसके साथ ही जो है ना वो मेरे बेटे ने मुझे आज एक बड़ा ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा लव लेटर लिखा है। उसने मतलब उसको अब ये कि वो थोड़े थोड़े सेंटेंसेस बनाना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले ना उसने ये एक लेटर मेरे नाम लिखा है, एक अपनी नानों के नाम लिखा है, इसी तरह से अपनी दादों के नाम और सबके नाम एक एक लेटर लिख के रखा है। तो मेरा लेटर मुझे देकर गया और कहता है कि मम्मा आप ना इसको अलहदगी में पढ़ लें, मेरे सामने ना पढ़ना, आप इसको ना चुपके से पढ़ लेना, फिर मुझे बताना आपको कैसा लगा। तो मुझे वाकई ही इतना अच्छा लगा कि मेरा दिल किया मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि वाकई जो बच्चों का मतलब ये वाला जो बॉन्ड होता है ना, ऐसा प्यार ना सब पेरेंट्स को डेवलप करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आप जब अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, उनको टाइम देते हैं, तो ये डेवलप होता है। अच्छा, इसके बाद जी आज मेरी जो थी वो कपड़े बहुत ज़्यादा जमा हुए थे धोने वाले। अच्छा, गर्मियों में ना ये सीन है कि 2 दिन 3 दिन के लिए अगर आप मशीन नहीं लगाते हो ना तो कपड़े जमा हो जाते हैं। तो फिर काफ़ी ज़्यादा थे धोने वाले। मैंने एक तरफ तो लगा ली थी मशीन और दूसरी तरफ जो है ना वो मैंने किचन को साफ़ करना था। किचन साफ़ करने के बाद मैंने बच्चों के लिए आज नाश्ता तो सुबह करवा दिया था, लेकिन किचन साफ़ करने के बाद मैंने हंडिया बनानी थी। अच्छा, अब यहाँ पर ना मुझे कई दफ़ा मेरी फ्रेंड कहती कि अक्सर मैं इस तरह ज़िक्र करूँ ना तो वो कहती हैं आप पहले ना किचन क्लीन नहीं किया करो, हंडिया बनाने के बाद किचन क्लीन किया करो। लेकिन मुझे ये लगता है कि नहीं, मैं साफ़ सुथरे किचन में जब हंडिया बनाती हूँ ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। और फिर पता वो बनाते दौरान जो आपका जो भी खिला रहा होता है ना उसको समेटना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो आज ही काफ़ी दिनों बाद ही मैंने आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग की। एक तो मेरे फ़ोन में फिर जो लाइट होती है वो मैं ऑन नहीं कर पाती हूँ, इसलिए कि मेरे बच्चे ना जब मतलब वैसे तो मैं उनको मोबाइल ज़्यादातर नहीं देती हूँ, लेकिन ये होता है कि बाज़-औक़ात उनके हाथ लग जाता है। वैसे भी मेरा अपना भी मेरी जॉब ड्यूटी की वजह से मेरा मोबाइल ज़्यादा यूज़ होता है, इस वजह से ना फिर बैटरी इसकी ऑलमोस्ट एंड पे ही होती है। तो मैं बड़ी मुश्किल से होता है कि ये वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। अच्छा, आप लोगों से मुझे एक चीज़ का जो ना वो शिकवा है कि आप लोग काइंडली वीडियो को ज़रूर देखा करें, वॉच किया करें। देखिए मेरा जो कंटेंट था ना वो था पहले वो आपको पता है रिव्यूज़ का, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर मेरी अच्छी ऑडियंस भी थी और सब कुछ था। फिर ये चैनल वाला जो कंटेंट है ना वो मैंने व्लॉगिंग का मैंने बाद में सोचा कि नहीं, मुझे व्लॉग्स की तरफ मूव करना चाहिए, मेरा डिफरेंट होना चाहिए थोड़ा सा। तो खैर मैंने वो शुरू कर लिया। अब मैं ना तो रिव्यूज़ में सामने आती थी, ना मैं व्लॉग्स में आ सकती हूँ, ना कभी आऊँगी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं ये करती हूँ कि मॉम रूटीन शेयर कर सकती हूँ, वो मैं करती हूँ। देखिए हाउसवाइफ़ के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि जैसे बाकी आप व्लॉगर्स को देखते हैं ना, उनका काम ही जस्ट ये होता है कि उन्होंने जस्ट उनकी ज़िंदगी का दारोमदारी होता ही व्लॉग्स पर है। तो वो फिर बाहर भी निकलते हैं, आपको सड़कें भी दिखा लेते हैं, आपको अपनी आउटिंग्स भी दिखा लेते हैं, अपना आप भी दिखा लेते हैं। लेकिन जो मॉम रूटीन के चैनल्स हैं वो मेरा ख्याल है हाउसवाइफ स्पेशली आपको अपने किचन, घर, बच्चे, यही ड्यूटी दिखा सकती हैं और इसी को ही जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। बहरहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब वीडियो को देखते हैं लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, इससे ना अगले बंदे को भी मोटिवेशन मिलती है। तो जी यहाँ पर आज प्लान था बिरयानी बनाने का। तो क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत शौक़ से, एक तो ये नॉन वेजिटेरियन है, ये गोश्त बहुत शौक़ से खाते हैं, और सेकेंडली इनकी फिर देखिए गोश्त बनाने में ना आपके पास क्या ऑप्शंस रह जाती हैं। डेली चिकन कढ़ाई भी आप नहीं खा सकते हो। फिर ये होता है कि चलो डिफरेंट कुछ, मेरी तो आदत है फिर मैं ये ना कि यूट्यूब से देखती रहती हूँ कि चले इसमें ही मतलब चिकन में, मीट में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलती रहें। और बिरयानी इज़ वन ऑफ द फेवरेट डिश, मेरे सारे घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। तो फिर मेरे घर में ये वीकली या वीक में 2 दफ़ा भी बाज़-औक़ात बन जाती है। हालाँकि अगर मैं आम तौर पे डिस्कस करूँ ना इधर अपनी फैमिली के साथ या किसी के साथ, तो वो कहते हैं बहुत मुश्किल लगता है सारा दिन किचन में गुजारना। लेकिन मुझे शायद ये लगता है कि मुझे ना अभी आसान लगनी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर ना सारा मटेरियल हो गया था तैयार। मुझे ये मेरी मतलब पहले आप अगर बिरयानी का मटेरियल तैयार कर लेते हैं ना तो फिर उसकी कुकिंग बहुत आसान होती है। ये दूध भी मैंने बॉयल कर लिया था और बस दूध भी बॉयल था, अब मटेरियल भी मेरा तैयार हो चुका था। अब बस इसके बाद तो बिरयानी को बनाने में सिर्फ लगता है 1 घंटा। यहाँ पर टाइम मेरे पास था बहुत शॉर्ट, क्योंकि मेरे जॉब का टाइम स्टार्ट होने वाला था। तो बस फिर और कैमरे की बैटरी इतनी लो थी कि वीडियो में इतनी मुश्किल से बना रही थी ना, तो बस फिर मैंने ये ट्राई किया कि बस ठीक है, मुझे अपनी रूटीन शो करानी है। बिरयानी की जो रेसिपी है वो तो मैं आप लोगों के साथ पहले से शेयर कर चुकी हुई हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने झटपट में किया, साथ मशीन लगी हुई थी, मुझे तार पे कपड़े डालने भी थे, उतारने भी थे। तो जितना मैं बोलते बोलते थक गई हूँ, इतना ही मैं ये सब कुछ करते करते थक गई थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कल एक बहुत अच्छा कमेंट मैंने पढ़ा
कि आप इस सारी रूटीन में जब आती हैं तो आप थकती नहीं हैं? तो नहीं जी, मैं बिल्कुल भी नहीं थकती हूँ। मैं आपको एक मज़े की चीज़ बताऊँ, कोई भी ज़िंदगी का काम है ना, मुझे ये लगता है, आप लोग ये कब करके देखिएगा कि अगर आप किसी काम को शौक़ बना लेंगे ना, वो काम करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो जैसे अगर आप उसको काम समझ के करेंगे ना, बर्डन समझ के करेंगे, तो वो आपको बहुत मुश्किल लगेगा। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने अपनी मतलब मेरी हंडिया यानी बिरयानी मेरी तैयार हो चुकी हुई थी और किचन मैंने क्लीन अपना कर लिया था साथ साथ ही, और अब बस मेरा टाइम था बच्चों को खाना खिलाने का। तो ये जी बिरयानी भी यहाँ पर रेडी है, रेडी शेडी है बल्कि। तो अब बस मेरा रह गया था बच्चों को खाना खिलाने का टाइम था। तो बिरयानी जिस तरह खाने में आपको लगता है, इस तरह इसके लवाज़मात भी साथ हों तो ज़्यादा मज़े की लगती है। मतलब बच्चे जो है ना, वो खीरा साथ कटिंग करवा लेते हैं और साथ में एक प्याज वगैरह बन जाए तो बच्चे ना बहुत शौक़ से ये चीज़ जो है वो पसंद भी करते हैं, और फिर इससे वाकई बिरयानी का टेस्ट ज़रा डबल हो जाता है। तो बस फिर ये मैं कर रही थी और यहाँ पर लगी हुई थी बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैं थी, एक मीटिंग मुझे अटेंड करनी थी, मैं वहाँ गई थी। और जब मैं घर आई हूँ तो बच्चों ने सिर्फ मिल्क शेक पिया था आज, और फ्रूट्स जो पड़े हुए थे वो इन्होंने खाए थे, और मुझे इन पर बड़ा प्यार आ रहा था कि सारा दिन इन्होंने ऐसे स्पेंड किया है। तो बस फिर इसलिए मैंने जो है ना जल्दी से जी मैंने फिर ये ट्रे सजा ली थी इनकी। तो बस फिर अब बच्चों को लेकर जाना था और इनको खाना खिलाना था। तो इसके बाद जो है वो मेरी जॉब टाइम स्टार्ट हो जाती थी। अच्छा, पता क्या है, मुझे ये लगता है कि जो बनाने वाला होता है ना, कोई भी मतलब आप मुझे या मेरे साथ ऐसा होता है कि जब आप खाना बनाते हो ना, तो बनाने वाले की भूख तो मुझे लगता है 90% वैसे ही ख़त्म हो जाती है। तो इसी मेरे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है कि मेरी जो भूख है ना, वो बनाते बनाते ख़त्म हो जाती है, बाद में मुझसे खाया नहीं जाता उस तरह से, जिस तरह से कि अगर बनी बनाई मिल जाए ना तो वो बहुत ही अच्छे ऑप्शन होते हैं। बाज़ का ऐसे ही दिल करता है कि बंदे का ना, बस मैं कभी कभी सोचती हूँ कि पता नहीं क्यों इंसानों ने जो हम मनोसलवा उतरता उसको इनकार क्यों किया है, क्योंकि बड़ी कोई अच्छी चीज़ थी, आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिलना था। लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई मसलियत होगी, वरना तो इंसान बिल्कुल ही जाम हो जाते कि इस तरह से। तो यहाँ पर मैं बच्चों को जो है ना वो खाना खिला रही थी, और बस यही मेरी दोपहर तक की रूटीन थी। इसके बाद मैंने अपने सारे जो कपड़े वगैरह वॉश किए थे उनको तय करना था, लेकिन नहीं, अब कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपनी बाकी की रूटीन जो है, डिफरेंट टाइप की रूटीन जो है वो शेयर करूँगी। और फिर बस मेरे 1-2 दिन के अंदर मेरी जो शिफ्टिंग हुई है, बस मैंने उसकी सेटिंग करनी है। सेटिंग के व्लॉग्स मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ, नो डाउट मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है, जितने भी लोग देखते हैं प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं प्लीज़ व्लॉग अपलोड करती हूँ तो आप लोग इसको ढेर सारा प्यार ज़रूर दिया करें, क्योंकि इसमें वाकई एफ़र्ट लगती है। आप बिलीव करें, कैमरे के सामने आके काम करना और बगैर कैमरे के काम करना, इसमें फ़र्क होता है। आपने जब कैमरे के साथ, और स्पेशली मुझे लगता है कि जो हाउस वाइफ्स हैं उन्होंने तो जब कैमरा सेट करना है, उसके बाद जब इसको मतलब इसका सारा करना है, उसको फिर कैमरा सेट करने के बाद काम शुरू करना है, तो काम भी लंबा हो जाता है। तो इसके बाद बस मैंने बच्चों से कहा था कि आप लोग बुक्स निकाल लें, अब मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँ, और बस यही मेरी रूटीन थी आज के लिए। इसके साथ ही जो है ना मेरा व्लॉग का एंड होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।